ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा विषय है कि भगवान तो खजाने लुटा रहा है, लेकिन हम ही नहीं लूट पाते हैं। जैसे एक पिता के पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है, अगर बेटा लायक नहीं है तो पिता को भी आएगा कि मेरा बच्चा लायक नहीं है, तो मैं ये सारी धन संपत्ति का क्या करूं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा भी हमारे लिए ढेर सारे खजाने लेकर खड़े हैं और अपने बच्चों को रोज़ ही खजाने बांटते हैं। हम हैं कि खजाने लेते ही नहीं हैं। एक बहुत अच्छा भजन भी है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। तो कैसे भगवान सारे खजाने बांट रहा है और हमारे पास लेने की फुर्सत ही नहीं है। किसी को कह दो आओ थोड़ी देर अच्छी बातें सुनो, तो क्या कहेंगे, मेरे पास ये ऐसी ऐसी बातें सुनने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी देख लो, यही यूट्यूब लगा लो, कोई भी मान लो हम देख रहे हैं, तो वहाँ अगर कोई ऐसा नृत्य चल रहा होता है तो उस पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ जाएंगे। अगर कोई अच्छी बातें सुना रहा है तो उसको कोई विरला ही देखेगा। तो कारण ये है कि हीरे की वैल्यू ज़्यादा होती है। हीरे हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो परमात्मा के जो हीरे मोती हैं वो हर बंदा नहीं खरीद सकता है। वो तो सुबह शाम झोली भर भर के बांट रहा है। उसको लेने वाली आत्मा में पावर चाहिए। जैसे कहते हैं कि शेरनी का दूध किस में ठहर सकता है? सोने के बर्तन में ठहर सकता है। तो ऐसे परमात्मा की अच्छी अच्छी बातें भी उस व्यक्ति के मन में बैठ सकती हैं, उस व्यक्ति को अच्छी लग सकती हैं जिसका मन साफ है और जिसका मतलब बुद्धि एक पवित्र बुद्धि है। सोने का बर्तन माना पवित्र बुद्धि जिसकी होएगी, उसको ही परमात्मा की बातें अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगेंगी। तो अपने आप से पूछे, क्या मैं परमात्मा का वो बच्चा हूँ, सपूत बच्चा हूँ जो वो दे रहा है मैं उसको लेने के पात्र हूँ? अभी देख लो, ऐसा समय चल रहा है कि व्यक्ति जो है ऐसा इतना दुखी है, जो परमात्मा जो कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं उस अनुसार चल नहीं पा रहा है। क्योंकि उसकी बुद्धि पास्ट में उलझी हुई है। क्योंकि 3 बातों में मन उलझ जाता है, एक तो पास्ट में, दूसरा प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी उलझ जाते हैं कई बार। लेकिन व्यक्ति को किस में जीना चाहिए? पास्ट में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, बीत जाता है, वो हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। वो तो वैसे है जैसे सांप निकल गया और हम लकीर को पीट रहे हैं। ऐसे हमारी लाइफ में पास्ट की बातें बहुत होती हैं जो हमें दुखी कर लेती हैं, परेशान कर लेती हैं। लेकिन मन को ऐसा बना लें जो पीछे वो जाए ही नहीं। हमारे साथ पास्ट में अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, तो क्या हम पास्ट को याद कर कर के दुखी होते रहें? नहीं, पास्ट को तो भूलना ही पड़ेगा। भूलें कैसे? भूलेंगे कैसे जब हम उसमें पानी मान लो गंदा है, उसमें हम बर्तन को पहले हम गिरा देते हैं गंदे पानी को। अगर गिराने की भी हिम्मत नहीं है तो उसमें साफ पानी डालते जाइए, तो वो साफ पानी एक दिन वो गंदे पानी को ख़त्म कर देगा और आपका पास्ट अपने आप ही भूल जाएगा। हम अपने पास्ट को भूलने के लिए अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करें, तो हमारा पास्ट जो है अच्छा हो जाएगा। तो प्रेजेंट जब हम अच्छा करें तो पास्ट भूल जाएगा और फ्यूचर हमारा अच्छा बन ही जाएगा। फ्यूचर में आज हम भविष्य में सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं बहुत पैसा कमाने वाला बन जाऊं या बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊं, वो सोचते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो साथ चलने वाली कमाई है वो हम कितनी इकट्ठी कर रहे हैं, ये हम नहीं देख रहे हैं। तो साथ चलने वाली कमाई है श्रेष्ठ कर्म। जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना हमारी कमाई जमा होती जाएगी। और श्रेष्ठ कर्म क्या है?
वो भी हमें पता होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म माना हर आत्मा को सुख देना, हर आत्मा का भला चाहना, हर आत्मा के लिए अच्छा सोचना, सबको दुआएं देना और लेना और उस परमात्मा के को याद करना, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। किसी ने पूछा कि क्या मैं जो है भूखे को खाना खिलाऊं या जो दुखी हैं उनको, ये तो हो गए पुण्य कर्म, ये भी पुण्य कर्म हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई आत्माएं हमारे पे ही आधारित हो जाती हैं। अगर आप किसी का कर रहे हो, कोई बिल्कुल असहाय है उसकी सहायता कर रहे हो, वो अपने इतना आलसी बन जाते हैं कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं। वो भी करो लेकिन नब्ज़ देख के, जैसे डॉक्टर होता है बीमारी देख करके पेशेंट को दवाई देता है, ऐसे ही हम देखें कि किसका हमें करना चाहिए, कौन सी कैसी आत्मा है, उसका भला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम किसी को 1000 रुपये दे देते हैं और वो जा कर के जुआ खेल लेता है या कोई उल्ट पुल्ट कार्य में लगा देता है, तो वो बोझ उस पे नहीं है, आप पे है। क्योंकि पैसा आपने दिया, ना उसको पैसा देते ना वो गलत कार्य करता। तो कर्म हम ऐसे सोच समझ के करें कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो हमारा भाग्य अपने आप ही बन जाता है। प्रेजेंट सवारी, जो समय चल रहा है उसको सफल कीजिए तो भविष्य तो आपका उज्जवल हो ही जाएगा। अभी परमात्मा खजाने जो है बांट रहा है, जितना चाहे ले सकते हैं। फिर ऐसा समय भी आता है कि ना हमारा शरीर काम साथ देता है, ना हमारा कोई व्यक्ति साथ देता है। जैसे कई बार किसी को कह दो कि थोड़ा बहुत सिमरन करो, भगवान को याद करो, तो कहते हैं अभी हमारी उम्र थोड़ी है, अभी हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना फिर करेंगे, या इस जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे फिर करेंगे। तो वो समय तो हाथ में आना नहीं है। अभी देख लो, छोटे से छोटा बच्चा भी बीमार है, बड़े से बड़ा भी बीमार है, फिर हमारे इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। चलते फिरते शरीर से जो आप कर सकते हो वो कर ले, बुजुर्ग हालत में आप नहीं कर पाएंगे। कहते हैं जवानी में कमाओ और बुढ़ापे में बैठ कर के खाओ। उस धन के लिए भी हम सोचते हैं कि पहले कमा लें फिर बैठ के आराम से खाएंगे। तो ये जो आध्यात्मिक धन है इसको भी हम अभी कमा लें, फिर जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो बैठ कर के राम का नाम तो लेना ही लेना है। अभी आदत नहीं होएगी तो बुढ़ापे में भी बिल्कुल भी आदत नहीं होगी। जो करना है सो अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।